दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, पेन सेक्टर की गिरावट और ऑटो सेक्टर के Q3 परफॉर्मेंस के बारे में। मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी हुई है। ग्लोबल क्यूज, रेट एक्सपेक्टेशंस और डोमेस्टिक अर्निंग सब मिलकर इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज कर रहे हैं। पेन स्टॉक Q3 रिजल्ट के बाद से काफी प्रेशर में रहा है, पर नया डेटा क्या कहता है, क्या हालत सुधरेगी और क्या गिरावट बंद होगी, साथ ही ऑटो सेक्टर का Q3 फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी डिस्कस करेंगे और फाइनली ओवरऑल मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एशियन पेंट्स के लिए सब कुछ स्मूथ नहीं चल रहा है। स्टॉक इंडिगो पेंट्स के साथ मिलकर Q3 रिजल्ट्स के बाद वर्स्ट परफॉर्मेंस में से एक रहा है और नंबर्स भी इस बात का प्रूफ देते हैं। Q3 में इंडस्ट्री प्लेयर्स के कंपैरिजन में रेवेन्यू गिर गया, मार्जिन से प्रेशर बढ़ गया। इनफैक्ट इतनी बड़ी स्लो डाउन एशियन पेंट्स के डेकोरेटिव मार्केट सेगमेंट में पिछले 20 साल में नहीं देखी गई है। इसलिए ये सिचुएशन थोड़ी ज्यादा सीरियस लग रही है और सेक्टर के नियर टर्म न्यूज भी कुछ खास नहीं है। मार्केट शेयर और गिरने की उम्मीद है। एशियन पेंट्स के मैनेजमेंट ने कहा है कि कंपटीशन का कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं है, पर एक्चुअल डेटा तो कुछ और ही कह रहा है। Q3 में बिरला ओपस ने 3.5 मार्केट शेयर ले लिया, मोस्टली फ्रॉम एशियन पेंट्स। प्राइसिंग प्रेशर भी बना हुआ है। बिरला ओपस और JSW पेंट्स जैसे नए प्लेयर्स मार्केट में आके प्राइसिंग वॉर कर चुके हैं। इसी वजह से हर पेंट कंपनी ओवरहेड्स और मार्केटिंग बजट्स कट कर रही है ताकि मार्जिन मेंटेन हो सके। एशियन पेंट्स की प्राइसिंग पावर वीक हो रही है। अब तक एशियन पेंट्स प्राइस सेटर था, लेकिन नए कॉम्पिटिटर्स डीलर मार्जिन्स और प्राइस डिस्काउंट्स के थ्रू मार्केट में घुस रहे हैं। वॉल्यूम ग्रोथ स्लगिश रहेगी। खुद एशियन पेंट्स का मैनेजमेंट मान रहा है कि अगले 2-3 क्वार्टर्स तक डिमांड वीक रहने वाली है। क्या एशियन पेंट्स का गोल्डन एरा खत्म हो रहा है? कंपनी हिस्टोरिकली प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है क्योंकि मार्केट लीडर है, कॉस्ट एफिशिएंसी टॉप नॉच है और इंडस्ट्री में प्राइस सेटर रहा है। लेकिन ये तीनों चीजें भी प्रेशर में है। आगे क्या? शॉर्ट टर्म चैलेंजेस है, लेकिन एशियन पेंट्स का DNA काफी स्ट्रॉन्ग है। प्रोडक्ट इनोवेशन, सॉलिड सप्लाई चेन और डिमांड मैनेजमेंट। जब मार्केट स्टेबलाइज होगा, वैल्यू इमर्ज करेगी। फिलहाल तो तूफान चालू है, पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को नजर बनाए रखनी चाहिए। Q3 में इंडियन ऑटो सेक्टर फास्ट लेन से स्लो लेन में गिर गया है। फेस्टिव डिस्काउंट्स और एक्सपोर्ट से रेवेन्यू तो बढ़ गया, पर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस अभी भी वीक है, जो स्टॉक्स के परफॉर्मेंस में दिख रहा है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स पिछले 6 महीने में 16% गिरा है। ये इसलिए बड़ा इशू है क्योंकि 3 साल तक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाने के बाद पहली बार ऑटो सेक्टर ने निफ्टी से कम रिटर्न्स दिए हैं। पूरे क्वार्टर को समराइज करूं तो अक्टूबर टू दिसंबर 2024 में इंडियन ऑटो इंडस्ट्री को टफ टाइम फेस करना पड़ा। फेस्टिव सीजन के बाद डिमांड स्लो हो गई, जो बड़ा चैलेंज था। बिग डिस्काउंट्स, अ वीकर मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड ज्यादा इन्वेंट्री लेवल्स की वजह से प्रेशर बढ़ गया। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस स्टेबल रहे। इसकी वजह से प्रॉफिट्स भी ज्यादा नहीं गिरे। डोमेस्टिक 2 व्हीलर की डिमांड वीक रही, लेकिन एक्सपोर्ट्स में आई तेजी की वजह से एग्रीगेटेड वॉल्यूम 4.7% रहा, पर बड़े फेस्टिव डिस्काउंट्स और वीकर प्रोडक्ट मिक्स की वजह से प्राइस हाइक सिर्फ 4.4% तक ही रही। लेकिन अच्छी बात ये रही, रॉ मटेरियल सस्ता होने से नेट प्रॉफिट्स बेटर हो गए। 4 व्हीलर्स में मामला मिक्स रहा। M&M ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, सेल्स 20% बढ़ी। मारुति ने 10% ग्रोथ दिखाई। टाटा मोटर्स की ग्रोथ स्लो हो गई, सिर्फ 2% के साथ। वहीं पे वो होंडाई सेल्स 2.4% गिर गई। बड़े डिस्काउंट्स और इन्वेंट्री पाइलअप बताता है कि अंडरलाइन कंज्यूमर डिमांड वीक ही थी। कमर्शियल व्हीकल सिर्फ 1% बढ़ा, जिसमें भी बसेस एंड LCV ने थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस दी, जबकि MHCV सेगमेंट प्रेशर में था। सेक्टर में ट्रैक्टर एक ब्राइट स्पॉट रहे विद 18% वॉल्यूम ग्रोथ ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रूरल डिमांड एंड गुड फार्म आउटपुट।
Q3 में फेस्टिव सीजन की डिमांड मोमेंटम सस्टेन नहीं हो पाई और बड़े डिस्काउंट्स दिखाते हैं कि लोगों ने नई व्हीकल्स लेने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। डिमांड एनवायरनमेंट वीक जरूर था, लेकिन रूरल डिमांड में पिकअप दिखा और मटेरियल प्राइसेस के कम होने से प्लेयर्स को थोड़ी राहत मिली। पर बड़ा सवाल ये है कि क्या अगले क्वार्टर में डिमांड वापस आएगी? डिमांड थोड़ी चैलेंजिंग है, लेकिन कुछ कंपनीज बेटर पोजीशन है, जिनके नए मॉडल्स पाइपलाइन में है, जिनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है और जो रूरल रिकवरी या इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग का फायदा उठा सकते हैं। वो आने वाले क्वार्टर्स में अच्छा परफॉर्म करेंगे। इन्वेस्टर्स को इन स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स पर ध्यान देना चाहिए जब तक इंडस्ट्री वापस फास्ट लेन में नहीं आ जाती। आज भी मार्केट रेड जोन में ओपन हुआ। FIIs फ्राइडे को भी स्टॉक्स बेचते रहे। रुपी फ्राइडे को 5 पैसा गिरा, लेकिन आज 13 पैसे स्ट्रॉन्ग हुआ क्योंकि यूएस इकोनॉमी का वीक सिग्नल्स मिले। गोल्ड प्राइसेस फ्राइडे को रिकॉर्ड हाई से थोड़ा नीचे आए। ब्रेंट क्रूड में थोड़ी गिरावट रही बिकॉज एक्सपेक्टेशन इज दैट कर्डिस्तान से ऑयल एक्सपोर्ट्स वापस शुरू हो सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट अपडेट्स भी देते हैं। नीवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस, साइबर थ्रेट और कस्टमर डेटा लीक की न्यूज के बाद से स्टॉक में गिरावट आई। पावर ग्रिड 2.09 मिलियन शेयर ब्लॉक डील की वजह से स्टॉक स्पॉटलाइट में है। सोलारा एक्टिव फार्मा स्टॉक लोअर सर्किट हिट कर गया क्योंकि कंपनी ने अपनी ब्राजील सब्सिडरी बंद करने का डिसीजन लिया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा पहले प्राइस गिरा, फिर रिबॉन्ड किया क्योंकि एक लीडिंग ब्रोकरेज फर्म ने स्टॉक को बाय रेटिंग दी। NTPC ग्रीन एनर्जी 6% से ज्यादा गिरा क्योंकि IPO के बाद 3 महीने का शेयर होल्डर लॉक इन पीरियड खत्म हो गया। FTSE इंडेक्स अपडेट, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, क्रिसिल, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स को मार्च 2025 की रिव्यू लिस्ट में ऐड किया गया। फेडरल बैंक स्टॉक ऊपर गया क्योंकि बैंक ने 12 स्ट्रैटेजिक थीम्स लॉन्च किए प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए। विद दैट, दिस इज सिद्धि थापर साइनिंग ऑफ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.